सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और ओसीएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे लॉन्ग आंसर के लिए बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ओके, अब ध्यान देना, बाकी के क्वेश्चन जो है छोटे मोटे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूँ। देखिए कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, यही चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर सभी को करके जाना है, इन दोनों चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गया? मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस। ओके, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 2023 एग्जाम के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क का। 20 मार्क में गाइस आपके सारे एमसीक्यूज रहेंगे, उसके अंदर आपको उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, वन वर्ड हो सकता है, ऑड वन हो सकता है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो सर ये इसके लिए कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मुझे नहीं बता सकता। यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको सारे चैप्टर के करने हैं। अगर बात करते हैं टर्म्स एंड कंसेप्ट की, तो गाइज मैंने बताया आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ना है। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ लेते हो तो टर्म्स एंड कंसेप्ट आपका चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? चैप्टर नंबर 1 का टर्म्स एंड कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बाहर से तो आने वाला नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। जब भी आप चैप्टर नंबर 2 के टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ते हो तो ध्यान देना, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। वो पूरे के पूरे 6 के जो हैं वो पूरे के पूरे पढ़ लीजिए, उसी में से आपका चैप्टर नंबर 2 का टर्म्स एंड कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में भी आपको डिस्टिंग्विश देखने को मिलेगा, वहां से सारे डिस्टिंग्विश पढ़ लीजिए। बस ये 3 आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस का और वेयर हाउस का। इसके आपको बैंकिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, इंश्योरेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, वेयर हाउस का मीनिंग पता होना चाहिए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो गाइज बस इतना ही पढ़ना, आउटसोर्सिंग पढ़ लो, ई बिजनेस पढ़ लो, बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या होता है, एलपीओ क्या होता है, इसके बाहर से कुछ मत पढ़ो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए। आपको पता है यहाँ पे भी गाइज आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा रहेगा, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन। वो तीनों तो आपको वहां से डिस्टिंग्विश से याद हो जाएंगे। बात करते हैं एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, लोक अदालत, बस। इसके बाहर से कुछ भी कहीं का भी आप टर्म्स एंड कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7, अगर आप डिस्टिंग्विश पढ़ते हो, इन दोनों चैप्टर के डिस्टिंग्विश पढ़ते हो, तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया? ओके, चैप्टर नंबर 4 में भी आपको डिस्टिंग्विश देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 के भी डिस्टिंग्विश आप पढ़ लेना। ओके, और चैप्टर नंबर 1 का जैसे आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ते हो, उसी में से आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। कौन सा? 5वां चैप्टर, टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए। याद रखना, कभी कभी इसी चैप्टर से 2 पूछ लेता, कभी कभी 4th चैप्टर से भी 2 पूछ लेगा। बात समझ में आ गया? तो गाइस इसके इतने का ही टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 7वां चैप्टर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं चैप्टर के आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ना, बाहर के कोई भी चैप्टर का मत पढ़ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी के लिए आता है। वहां पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का ही पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गया? आपके 2 क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए 12 मार्क का। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, उसमें से एक या कभी कभी 2 देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 7 में कंपलसरी है डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन एंड आपका स्टेट कमीशन। कंपलसरी एक एक इसी चैप्टर से आएगा, कंपलसरी एक इस चैप्टर से आएगा। हो सकता है कभी कभी यहां से भी 2 दे दे, कभी कभी यहां से भी 2 दे दे। बात समझ में आ गया? तो गाइस चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ना है आप लोगों को डिस्टिंग्विश। चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक रहेगा आप लोगों के लिए, उसको पढ़ लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर जो आपके 8 मार्क के लिए आते हैं। उसके लिए मैंने सिर्फ 3 चैप्टर बोला है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 3। गाइज अगर ये 3 चैप्टर भी आप पढ़ के जाते हो, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज करना है, गवर्नमेंट करना है, ओनर्स करना है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 में, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ये दोनों चैप्टर। अगर ये दोनों चैप्टर करके जाते हो गाइस, तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गया? बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। ये एक्स्ट्रा के लिए बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें से अगर एक नहीं आया तो यहाँ से आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसमें भी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेनर और क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर, ये और एक फंक्शन ऑफ इंटरप्रेनर, 3 क्वेश्चन है। बट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी आप लोगों के लिए सेम आंसर बन जाता है। इन दोनों की जगह पे आप एक ही आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, और एक ये,
मतलब कि चैप्टर नंबर 3 से 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, एक इन दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन का आंसर है और एक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? बस गाइस इतना ही पढ़ना, इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन को हाथ मत लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट यही आएगा, देख लेना आप लोग। बात करते जस्टिफाई के लिए कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, 3 साल के प्रीवियस ईयर के, 3 के 3 साल में फॉर चैप्टर 1 चैप्टर 8 से बहुत सारे ये जस्टिफाई आ रहे हैं, समझ में आया? और एक एक्स्ट्रा के लिए मैंने चैप्टर 2 बोला है। तो जस्टिफाई आपको कौन कौन से चैप्टर के पढ़ने हैं? सिर्फ फर्स्ट 8 और 2 चैप्टर के। मतलब कहीं ना कहीं मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, चैप्टर 1 और चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाऊंगा किसके लिए? लॉन्ग आंसर के लिए, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए। हो गया। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते। दिख रहे चैप्टर 1 चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था इन दोनों चैप्टर से ही आपको देखने को मिलेगा। 2 करना है, 2 बन जाएंगे यहाँ पे। अब लॉन्ग आंसर के लिए बात करते हो, चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क का वो चैप्टर 8 से आएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं आपने मुझे देखा, मैंने कभी भी चैप्टर 4 के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि चैप्टर 4 इतना बड़ा है कि चैप्टर 4 इतना बड़ा है, वहां पे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन है। ओके, 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा गाइस चैप्टर 1 चैप्टर 8 पढ़ के जाओ। अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 8 भी पढ़ के जाते हो ना अच्छे से, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर सारे चैप्टर के पढ़ के जाना बस। लॉन्ग आंसर के लिए आप लॉन्ग आंसर के लिए फर्स्ट चैप्टर और 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ना, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर पढ़ लेना बस। बाकी के कोई भी चैप्टर आप लॉन्ग आंसर के लिए मत पढ़ना, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए, और किसी चैप्टर के क्वेश्चन को हाथ मत लगाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। समझ में? आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, 3 साल के प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जो लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 8 से ही पूछे गए। मतलब कि टोटल 34 मार्क का क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 8 तक 34 मार्क के होते हैं, 34 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 26 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 8 से ही आता है। सर क्या फेंक रहे हो सर, चैप्टर 1 और चैप्टर 8 से आता है क्या 26 मार्क का? हमको प्रूफ चाहिए। अरे हाँ मुन्ना, दे रहा हूँ प्रूफ। समझ में आया? देखो मैंने आपको दिखा दिया, 8 नंबर इधर है, इधर दिख रहा है चैप्टर 1 चैप्टर 8 10 मार्क, 10 और 8 18 दिख रहा है इधर चैप्टर 1 चैप्टर, ये कितना हो गया? इन तीनों को ऐड कर लीजिए, हो गया 26 मार्क्स, दिख रहा है। और मैंने क्या बोला, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के यही क्वेश्चन खाली करके जाना बस, देखना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे आप। बात समझ में आ गया? तो गाइस बच्चों को ना यहाँ तक डिस्टिंग्विश तक तो सब आता है बच्चों को, डिस्टिंग्विश तक के सारे क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट डिस्टिंग्विश के बाद जब लॉन्ग आंसर की बारी आती है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन से चैप्टर के पढ़ के जाएं। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर के पढ़ के जाना है। आप लोगों को मैं अब पेपर भी दिखाऊंगा, प्रीवियस 3 इयर्स के जो पेपर है, बोर्ड पेपर, हाँ क्या अपना बनाया हुआ पेपर नहीं भाई, बोर्ड पेपर दिखाऊंगा आपको, तब यकीन हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहला पेपर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पेपर जो है दिख रहा है यहाँ पे, ये पेपर आपका है 2021 का, दिख रहा है यहाँ पे 2021 का पेपर स्क्रीन पे देखिए। गाइस मैंने आप लोगों को ये भी बताया कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग ने ये सब दिया है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 7, ओके चेक कर लेते हैं ये क्या दिख रहा है। इसको ब्लैक करने दो, चलिए दिख रहा है चैप्टर 5 चैप्टर 2 चैप्टर 5 4 ओके 7 1 है, ओके 1 2 4 5 7 देख लेते हैं, 1 2 4 5 7, अरे यार एक नंबर सर इसी में से आया, दिखा आया है ना, 6 बोला था, अरे 4 कर लेंगे ना अपन। ओके बात करते केस स्टडी की, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 6, ओके केस स्टडी भी देखिए आपका दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योर हैज डिजाइन स्ट्रक्चर, दिख रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरेशन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड मनी मशीन, दिख रहा है उन्होंने मैनेजर के लिए, ये कौन से चैप्टर का आपका दिख रहा, सेकंड चैप्टर बन जाएगा। ओके ये आपका दिख रहा है यहाँ पे कौन से चैप्टर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ओके 7th, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 5वां चैप्टर है। समझ में आया? 5वें चैप्टर का तीसरा, मतलब मैंने 1 to 6 बोला था, 1 to 6 1 to 6 अगर करके जा रहे हो तो यहाँ पे तीनों के तीनों बन जा रहे हैं आपके, केस स्टडी भी समझ में आया। अब देखिए, अब उसके बाद अगर मैं डिस्टिंग्विश की बात करूँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टिंग्विश तो इन्हीं 3 चैप्टर में और इन्हीं 3 चैप्टर का डिस्टिंग्विश ही पढ़ना है, समझ में आया। अब बात करते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए शॉर्ट आंसर के लिए मैंने क्या बोला, चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 3, तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बस। दिख रहा है एम्प्लॉइज गवर्नमेंट ओनर्स पढ़ लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर पढ़ लेना, ओके
अब देखिए ये आपको दिखा देता हूँ, मैं ये भी दिखा दूंगा। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, दिखा तीनों के तीनों बन गए क्या? बन गए भैया। अब देखिए जस्टिफाई के लिए दिखाते हैं हम लोग। चलिए जस्टिफाई भी देख लीजिए, चैप्टर 1, 8 और 2, चलिए देख लेते हैं। दिख रहा है चैप्टर 1 बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके। चैप्टर 2, चैप्टर 8 बन गया क्या? बात करते क्वेश्चन नंबर 7। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन कौन सा चैप्टर बोला है? चैप्टर 1, चैप्टर 8 है क्या अपने पास? चलो देख लेते हैं, पेपर में भी दिख रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 8 खत्म। दिख रहा है सब बन रहा है। एनी 2 बोला था ना, हो गया। बात करते आगे, लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर 8 है क्या? चलो देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर 8 है। अरे हाँ सर, चैप्टर 8 है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्या हमने 21 का पेपर देख लिया? हाँ सर। अब 21 के बाद मैं आपको मार्च 2022 का भी दिखाता हूँ, चलिए देखिए। दिख रहा है मार्च 2022, चलिए दिख रहा है यहाँ पे देखो। दूसरे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 2 हमने दिया था इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस दिख रहा है चैप्टर 4। ई बिजनेस चैप्टर 5। प्लेस ऑफ कंसेप्ट मार्केट चैप्टर 8, ओके चैप्टर 8 है ये। लोक अदालत, हाँ सर आपने दिया था। आउटसोर्सिंग भी दिया है, ये देखो चेक कर लो, दिख रहा है। इंश्योरेंस है, आउटसोर्सिंग है, लोक अदालत है, दिख रहा है। ओके चैप्टर 2 का भी मैंने बोला था, बस इसी में से आया, इसके बाहर से आया क्या? कुछ नहीं आ रहा भाई। पढ़ना मेरे मुन्ना, पढ़ना। चैप्टर 1 पूरा अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर 8 पूरा अच्छे से पढ़ लो, 2 चैप्टर तो अच्छे से कर लो। समझ में आया? बाकी छोटे मोटे के लिए मैंने बता दिया कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। छोटा मोटा के लिए देखो, इधर इधर बता दिया कौन कौन सा पढ़ना है यहाँ पे। उन्हीं चैप्टर के छोटे मोटे पढ़ लेना, बाकी किसी भी चैप्टर को हाथ मत लगाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ऐसा अंधाधुन फायरिंग मत करना, लॉन्ग आंसर ये चैप्टर का पढ़ लेते, ये आएगा ही नहीं तो क्या फायदा भाई पढ़ के। समझ में आया? आपको पेपर दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए ना। ओके दिख रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2। चलो देखिए इधर चैप्टर 2 दिख रहा है। मैंने क्या बोला, केस स्टडी के लिए 1 से लेके 6, तो चैप्टर 2 का आ गया, बन गया एक। आगे देखो, यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए B2C, ये भी चैप्टर 5 का है। क्या हमारा बन गया ये? देखिए चैप्टर 5 से इसी के बीच में है, राइट। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन तो बोलना ही नहीं भाई, इसी के बीच में से रहेगा, यही 3 चैप्टर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, दिख रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए छठवां सातवां मैंने बोला और तीसरा बोला, देखिए वही है क्या? देखिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर सातवां चैप्टर, रिस्पॉन्स टूवर्ड एम्प्लॉय छठवां चैप्टर है। 2 बोला था, बन गया क्या 2? बन गया क्या 2? बोलो हाँ। अब बात करते हैं इधर देखिए, जस्टिफाई के लिए चेक कीजिए। जस्टिफाई के लिए हमने क्या बोला है? चैप्टर 1, चैप्टर 8, चैप्टर 2, चलो देख लेते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 8 है क्या? अरे हाँ चैप्टर 1, चलिए देखिए चैप्टर 8, लास्ट वाला चैप्टर 8 का है। बन गया क्या 2? आपको 2 बोला था, 2 कर दिया ये भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 के लिए, देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 8 है क्या? चलो देख लेते हैं ये भी। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चैप्टर 1 एक बन गया यहाँ पे, और एक आपका दिख रहा है, मैंने बोला था आपका यहाँ पे 8 को ना देखे, यहाँ पे उन लोग ने किसका दे दिया? छठवे का दे दिया। और हमने देखिए हमने इंपॉर्टेंट भी दिया है, हमने इंपॉर्टेंट दिया है गवर्नमेंट वाला। देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, चैप्टर 8 का दिख रहा है, 6 का गवर्नमेंट पढ़ना है आपको। ओके मतलब कभी कभी ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी ये दोनों दे देता है, एक को कहाँ पे फॉरवर्ड कर देता है, ये वो यहाँ पे दे देता है क्वेश्चन 7 में। बात समझ में आया? मोस्टली क्वेश्चन 8 में जो क्वेश्चन 7 है वहाँ पे 8 का ही आता है, बट कभी कभी यहाँ का एक यहाँ पे देता, मतलब कि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी है। अगर यहाँ पे भी पढ़ लिया तो अच्छी बात है ना, 8 नहीं आया तो 6 तो आ गया, और 6 का पढ़ा ही हुए तीनों। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जो फाइनल क्वेश्चन है, जो कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। दिख रहा है यहाँ पे फिर से आ गया। क्या हमने चैप्टर 8 दिया था? हाँ सर चैप्टर 8 भी दिया। क्या हमने 2 साल के पेपर देखे? क्या आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे थे इसी में से? इसके बाहर से कुछ आया क्या? नहीं आया। अब लास्ट पेपर जो मैं आपको दिखाऊंगा जुलाई 2022, दिख रहा है ये जुलाई 2022 का पेपर है, दिख रहा है 2022 जुलाई का पेपर है। चलिए देखिए यहाँ पे, ओके ये रहा। क्या हमने जो जो टिक बोला है देख लेते पहला, 1 2 4 5 7, चलो देखते हैं 1 2
4 2 7 4। समझ में आया? दिख रहा है? 1 2 4 2 7 आ गया। 5 कर लिया आपने। समझ में आया? आगे दिख रहा है यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू 6 बोला है। यहाँ पे दिख रहा है ये एक आपका बन जाएगा। और ये भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये कौन सा चैप्टर का? 6 चैप्टर का। फर्स्ट टू 6 बोला था। और ट्रेडिशनल बिजनेस दिख रहा है ये 5वें चैप्टर का। मतलब कहीं ना कहीं एक आपको 5वें चैप्टर का केस स्टडी दिख ही रहा है। तीनों बार में हमने देखा, तीनों बार में एक 5वें चैप्टर का दिख रहा। मतलब कि फर्स्ट टू 6 अच्छे से पढ़ के जाना है, उसी में से बन जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। चलिए लॉन्ग आंसर देखिए, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक बन गया। और 8वां चैप्टर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है। 2 लिखना था, दोनों बन गए। फर्स्ट और 8 चैप्टर मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों बन गए यहाँ पे। आगे की बात करते हैं। जस्टिफाई के लिए मैंने बोला है कि फर्स्ट दिख रहा है। जस्टिफाई के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई? दिख रहा है जस्टिफाई फर्स्ट 8 और 2, फर्स्ट 8 और 2। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे 2 बन गया। एक इधर से बन गया, एक इधर से बन गया, 2 बन गया क्या? 2 बन गया, बोलो हाँ सर 2 बन गया। ओके, आपको 2 ही लिखना है ना, मैंने बोला ना 2 तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे, आ जाएंगे आपके उसमें से। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको तीनों बन जाएगा। देखो 1 2 3 तीनों बनेगा। चैप्टर 8 आपको बोला था, चैप्टर 1 और चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है चैप्टर 1 बन गया। यहाँ पे 2 बोला था, बट याद है मैंने आपको तीसरे चैप्टर को भी बोला है, तो तीसरा चैप्टर आप कर लोगे तो आपका तीसरे चैप्टर का ये भी बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का जो कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि 3 साल हुए एंड 3 के तीनों साल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग लास्ट वाला क्वेश्चन आया है। बात समझ में आ गया? गाइस देखिए सारा का सारा क्वेश्चन बन रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। जो हमने ये लिख के दिया है इसी में से सारी की सारी चीजें आई हुई है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आया है। समझ में आया? तो गाइस इतना आपको करना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। टोटल अगर मैं बोलूं लॉन्ग आंसर के लिए पहला चैप्टर और 8वां चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइए और बस इतना ये करके जाइए बस। मतलब क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 8 तक के सारे होंगे। बच्चों को जस्टिफाई में सबसे बड़ा डाउट था कि जस्टिफाई कौन कौन से चैप्टर का पढ़ के जाए, बच्चों को बहुत डाउट है। यही चैप्टर का पढ़ के जाओ बस, इसके बाहर से किसी भी चैप्टर का जस्टिफाई मत पढ़ो। समझ में आया? इसी में से आएगा, डोंट वरी गाइस। ओके, दिख रहा है यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई कैसे करना है। ओके, इसके बाहर से कोई नहीं आएगा। मैंने आपको 3 साल के पेपर भी दिखा दिए। ओके, तो गाइस अच्छे से पेपर लिखना प्लीज। और कोई भी डाउट रहेगा प्लीज आप गाइस, दिख रहा है वहां पे आपको नंबर दिखता रहेगा संजय सर करके 8928059123, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको गाइस मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन ना गाइस आपने कभी सोचा नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ऐसे भी कोई टेक्निक होगी। समझ में आया? ओके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन को क्या किया है बच्चा लोग, तोड़ के रखा। जैसे अगर मैं डिस्टिंग्विश की बात करूँ, दिख रहा है ये देखो, ये मेरे सारे डिस्टिंग्विश है, मैंने डिस्टिंग्विश को भी तोड़ तोड़ के रख दिया है ताकि बच्चों को एक ही बार में डिस्टिंग्विश लर्न हो जाए। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो बच्चा जैसे ही पढ़ेगा वैसे डिस्टिंग्विश उसको लर्न होता रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है पूरा तोड़ तोड़ के रखा है और इसको मैंने डिस्कस भी किया। आपको कुछ भी इसके वीडियो लेक्चर चाहिए गाइस, आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। प्लीज आप कांटेक्ट कीजिएगा 8928059123 पे। समझ में आया? आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स के भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। बात समझ में आ गया? आप कांटेक्ट कीजिए। और रही बात नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर, ये सारे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको मैं आंसर के भी दिखा देता हूँ नोट्स। ओके, दिख रहा है यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस को भी तोड़ फोड़ के रखा था। दिख रहा है इंश्योरेंस को तोड़ फोड़ दिया है। दिखा सब टेबल फॉर्म में गाइस, सब टेबल फॉर्म में। आपको जल्दी जल्दी लर्न करने के लिए आपको मैंने ये टाइप्स ऑफ बैंक भी दिखा देता हूँ। ये रहा टाइप्स ऑफ बैंक, जो बहुत बड़ा लगता था बच्चों को, लर्न नहीं होता था। देखिए इसको भी तोड़ फोड़ दिया है। ये देखो दिख रहा है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सब तोड़ फोड़ के रखा है गाइस। पूरा का पूरा बुक का ये, बुक के बाहर का कुछ नहीं है। समझ में आया? जो भी डाउट रहेगा प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी हेल्प मिलेगी। समझ में आया? सो और इसको ये सब सारी पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे गाइस? ये सारी पीडीएफ आपको क्या मिलेंगे, प्ले स्टोर सभी के मोबाइल में होगा। तो प्ले स्टोर में आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं। आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको मैं लेक्चर भी दे दूंगा। समझ में आया? तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।